आप मेरा यज्ञ संपूर्ण नहीं होने देते। देखत जग निशाचर धावहि करी उपद्रव मुने दुख पावहि। यहाँ घी खाने के लिए मिल गया और तुमने घी के बीच पे घी जला रहे हो तुम लोग, शर्म होना चाहिए। लेकिन मेरी सौगंध खाकर कहता हूँ कि एक रोज ये यज्ञ अवश्य संपूर्ण करूंगा। ठीक है। और गांधी तने बना चिंता व्यापी हरि बिन मरहि ना निस्तर पापी। मुझे स्मरण हुआ कि भगवान हरि ने अपने चारों अंशों सहित अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के यहाँ अवतार लिया। तब मुनि मर मन दीन विचारा प्रभु अब तव हरण महिमा। इसलिए मुझे वहाँ चलना चाहिए और वहाँ से उनके पुत्र राम और लक्ष्मण को लाना चाहिए। वही मेरा यज्ञ संपूर्ण करा सकते हैं। चलता हूँ अवधपुरी की ओर। बहु विधि करत मनोरथ जात लगे नावा। कर मंजन संयोजन कए भोग दरबार राम श्री। अरे भैया तो द्वार पर है। आयुष्मान भव। महाराज क्या करे? महाराज से जाकर कहो कि आपके द्वार पर गुरु विश्वामित्र जी आए हुए हैं और दरबार में पधारना चाहते हैं। जाइए। खुद रहो द्वार पर, कहो प्रथम डोरी को छोड़ करके कैसे आना हुआ? आप ऋषि विश्वामित्र आए हुए हैं। क्या कहा कि गांधी पर ने बक्सर निवासी ऋषि विश्वामित्र हमारी गली पर आ चुके हैं। प्रिय द्वार पर संतों ने कहा है कि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान। ये जो पग आगे रखे सो कोटि मिलन। हम स्वयं चलते हैं। और मन ही आगे मन सुना जब राजा। मिलने गए होने देव समाज। ऋतराज के स्वागत के लिए हमें ब्राह्मण समाज और कुछ अपने साथी लेकर के चलना चाहिए। आइए हम सब मिलकर के ऋषिराज का स्वागत करते हैं। कैसा करता है ऋषिराज आपको? ईश्वर बढ़ाए आपके यश और प्रताप। करी दंडवती मुनि सनमानी। निज आसन बैठाए चरण पखारे कीनी अति पूजा। मौसम आज धन नहीं दो। आज मेरे कितने अहो भाग्य हैं। मेरे समान भाग्य वाला इस संसार में और दूसरा नहीं। क्यों कि मैं ऋषिराज विश्वामित्र के चरणों को अपने हाथों से धो रहा हूं। हे ऋषिराज, आपके नाजुक ये चरण और आप कंगरे ढूंढ में रहते हैं। क्या हालत है आपके चरण कमलों की ऋतुराज?
और आपने आज हमारे दरबार में आने का कष्ट किस कारण उठाया है प्रभु? और कहीं कारण आगमन तुम्हारा केहू सो पारा तोड़ा कहीं राजन, आपका चेहरा मलिन है, आपके चेहरे की रोनक उभरी हुई है, क्या कारण है? किस कारण से आज अयोध्यापुर में आपका आवागमन हुआ है? सुनो राजन, अवश्य बतलाऊंगा, सुनिए। बतलाइए। असुर समोह सतावहि मोही मैं जाचन आयो न पताई। सुनो राजन, कहिए विचार। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चर मुझको देते हैं, हवन पूजा सामग्री सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से मैं अकुलाया घबराया हूँ। यज्ञ की रक्षा हेतु राजन दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ। अनुजी समेत देहु रघुनाथ निश्चर मधु में हो गो समान। सुनो राजन, वो कौन सी चीजें हैं? कौन सी चीजें हैं इकरार सुनो। कीजिए। अपने पुत्र राम लखन, अपने पुत्र राम लखन को दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें तुझे पूर्ण होगा हर्ष कल्याण उन दोनों को। और सोनी राजा अति अप्रिय है वाणी। हृदय कांपी मुख दुखी मोमनानी। हे वितराज, आपने बिना सोचा विचारे ये क्या कह दिया कि निकात्रों के सर्वोच्च आप मेरे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आए। कदापि मैं ऐसा नहीं कर सकता। और चौथे पने पायहु सोत चारी। विप्र वचन नहीं कहे हो विचारे। और हे वितराज, आप भली भांति जानते हैं कि मैंने चौथे पन में 4 पुत्रों का मुख देखा है, लेकिन आपने अपने विचार बुद्ध से जो कहे हैं वचन वह विचार कर नहीं किए हैं। विचार विचार कर नहीं। क्या कहा राजा दशरथ? मैंने तुझसे राम लखन को क्या मान लिया? तूने तो नारियों की तरह रोना प्रारंभ कर दिया। सुन दशरथ, अरे दशरथ तुम जैसे ज्ञानी हो, अरे बच्चों की इतनी ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में इतनी भरता है। उपकार संत का करने में, अरे उपकार संत का करने में इतनी अड़चन, इतनी उलझन, मांगी जो तुझसे 2 चीजें इतनी विलंब, इतनी अड़चन, यदि आज विष्णु से कहता तो छोड़ चले आके अपना करुण वाहन, अरे शंकर से विनती करता तो हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे भिक्षा, इसमें तुझको संताप हुआ, दुख तुझे हुआ, दुख मुझे हुआ, इस पूर्ण कार्य में आपको देखते ही क्रोध को उत्पन्न कर रहे हैं। हे स्वामी, हे स्वामी, दोनों बालक हैं, ये बोले भाले नादान मेरे, नारायण विद्या नहीं जानते हैं, स्वामी लड़ने में है सब सुख प्रिय मोहि प्राणी की नारी।
विराट, ये स्वामी सभी समर्पण है, ये स्वामी सभी समर्पण है। ये जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार कर वचन कहो चारों लेकिन विराट कैसे तो बेटा चारों मुझे इन प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण यह दोनों मेरी आंखों के और पुष्पेंद्र, ये दोनों बाप बेटे 20 रुपए दूध पे निकले देते हैं। धन्यवाद। फिर राम सदा मुकुधाम मेरा, उसका बिरह नहीं गवारा है। अरे सब घर का वही उजाला है, जीवन का एक सहारा। नहीं मित्राज, मैं आपको अपने पुत्र राम लक्ष्मण नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। ठीक है राजन, तू शायद मुझे नहीं जानता। ध्यान कर राजन, ध्यान। तेरे ही पूर्वज हुआ करते थे जिनका की नाम राजा हरिश्चंद्र था, और मैं वही इंद्र के अखाड़े का गुरु विश्वामित्र हूँ, जो कि हरिश्चंद्र को ले जाकर मैंने काशी के सरेआम बाजार में बेच डाला था। मैं वही विश्वामित्र हूँ बधे। राजन, मैं जा रहा हूँ सरयू नदी और चल लाकर तेरी पूरी अयोध्या नगरी को ध्वस्त कर दूंगा। चलकर पहले इनको समझाऊंगा, अगर इनकी समझ में आ जाए। इतना क्रोध लेकर आप कहाँ जा रहे हो? भागने को जा रहा हूँ, भागने को। शांति मुनिवर, शांति। क्या कारण है ऐसा क्रोध लाने का? सुनो ऋषिराज, अगर पूछना ही चाहते तो सुनो। गया था अपने शिष्य दशरथ के पास, यज्ञ की रक्षा के लिए। मैंने उसके 2 पुत्र राम लक्ष्मण को क्या मार लिया, उसने हमारा अनादर किया और नारियों की तरह रोने लगा। और मैं सरयू नदी जा रहा हूँ और चल लाकर इस अयोध्या को बस। आप तो ज्ञानी हैं और आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। चौथे पल में आकर के राजा दशरथ ने अपने संतानों का मुख देखा है, तो मोह तो अपने आप ही बढ़ेगा ना। इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं चलवाता हूँ। क्या कहा? तुम्हारे कहने से राजा दशरथ राम लक्ष्मण को मुझे सौंप सकता है? हाँ, ये मेरी आज्ञा है। चल चलो, ठीक है। तुम तो सूर्यवंश के भक्ति हो, फिर इस तरह से सर झुकाए क्यों? गुरुदेव के नाम कहिए गुरुदेव। सूर्यवंश के क्षत्रिय होकर इस तरह सर झुकाए क्यों बैठे हो? गुरुदेव, जब पड़ती है जोर के दिल पर तो दिल दुखी होता जाता है। अरे मोह तो पढ़ा औलाद का पर आज तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, न तो संदेश कहिए गुरुदेव। तुम तो सब क्षत्रियों को बस में करने वाले हो, फिर आप ये कैसे भूल रहे हो कि राम तुम्हारे ही पुत्र हैं? गुरुदेव, नहीं राजन, जो सुख तुमने उनमें देखा है वो सुख सभी संसार का है। लेकिन गुरुदेव
आप यह जानते हैं कि तारक वन में कितने कितने भयंकर निशाचर रहते हैं, जैसे कि ताड़गढ़ जिसमें कि हजारों हाथियों का बल, दुभाऊ, मारी, बड़े बड़े निशाचर, और फिर मेरे मासूम बच्चे राम भला किसी विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा कैसे कर सकते हैं? हे राजन, जिसे राम को तुम बच्चा समझ रहे हो, वो राम तुम्हारा बच्चा नहीं है। पृथ्वी का भार उठाने को उसी राम ने पृथ्वी पे अवतार लिया है। इसलिए मेरा कहा मानो, दोनों पुत्रों को इसी विश्वामित्र के साथ कर दो। क्या कहा गुरुदेव, आपने हमें आज्ञा दी है कि हम अपने दोनों पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र को सौंप दें। ठीक है गुरुवर, हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। बेटा राम और लक्ष्मण हमारे पास आओ। अति आदरे बहुत नहीं बुलाए, हृदय लाई बहुबार सिखाए, हृदय लाई बहुबार सिखाए। पिताजी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान महाराज के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। लक्ष्मण, आज हम तुम्हें अपने से दूर कर रहे हैं। आज हम तुम्हें ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए भेज रहे हैं। बेटा, आज से तुम्हारे माता पिता, संगी सखा जो भी हैं, राज हैं, और बेटा जैसे ऋषि राज कहें वैसे ही करना, इनकी आज्ञा का उल्लंघन न करना। ये अति क्रोधी महात्मा और मेरे नाथी सोची दो कहो राजा। आई हमारे संग। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, हे ऋषिराज, आज मैं अपने इस जीवन की धरोहर आपको सौंपता। आज से मेरी इस धरोहर के मालिक आप ही स्वामी। ठीक है राजा। लीजिए लीजिए ऋषिवर, हाथ में हाथ इनका। ये शुद्ध दोनों भोले भाले हैं। ये फिक्रा याद रहे क्या ये मेरी आंखों से। चिंता नहीं कीजिए राजन, चिंता न कीजिए। और सात धोत्री से सुत बहु विद दे हसी, जननी भवन गए कहो चले नाये परसी मुनिराज, कहो बेटा, मैं अपनी जन्मदाता माता से आज्ञा लेकर क्या कहा कि अपनी माता से आज्ञा लेने जा रहे हैं? जी बेटा राम, मैं ये आज्ञा आपको कदापि नहीं दूंगा, क्योंकि आपके पिता दशरथ से जब मैंने आपको मांगा तो उन्होंने नारियों की तरह रोना प्रारंभ कर दिया, और आपकी माता तो वैसे ही नारी है, वो आपको मेरे साथ नहीं भेज पाएगी। गुरुदेव, पिताजी की आज्ञा को कभी भी इनकार नहीं कर सकते। तो ठीक है बेटा राम, आज्ञा पाकर अति शीघ्र हमारे समीप आ जाओ। ठीक है गुरुदेव, जाहिर। माता जी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। माता जी के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार।
हे मैया, कहो बेटा राम। मैं पिताजी की आज्ञा से गुरु विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए जा रहा हूँ। आप मुझे हृदय से आशीर्वाद दें। क्या कहा बेटा राम? जी माता। कि तुम गुरु की आज्ञा से उनके साथ उनकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए जा रहे हो? जी हाँ माता। लेकिन बेटा राम, मैं तुम्हें अपनी आंखों के लाने से ऐसे ओझल कर सकती हूँ बेटा। हे माता, तुम तो मेरे दोनों लाल हो और मैं तुम्हें कैसे भेजूं बेटा राम? पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य है। अरे तुम तो चले मुनि संग ललाए, मैं इनको भोगी लगाऊं। चले आओगे तो मैं और तक किसका उतारा करूंगी बेटा? हे मैया, पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य है, इसलिए विलंब ना कीजिए और मुझे शीघ्र ही आज्ञा दीजिए। सुनो बेटा राम, हाँ तुम जिद करते हो तो बेटा जब तुम्हारे पिता की आज्ञा है तो मैं भी तुम्हें आज्ञा देती हूँ बेटा। लेकिन बेटा राम जल्दी आ जाना। हे मैया, जो आज्ञा माता। सुनो माता, हे मैया, आप कह रहे हैं कि हम अपने पिता की आज्ञा मानकर किसी राज्य का यज्ञ सफल कराने के लिए जाएं। सुनो माता, कहो बेटा लक्ष्मण। घर मारन जात मात विपन्न के बीच मुनि राज को दुख पहुंचाए दुष्ट निशाचर नीच। सुनो माता, आपकी आज्ञा को मानकर हम दोनों भाई किसी राज विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं। और मैया, अपने दिल में ये रखो और महलों में आराम करो माँ। लेकिन बेटा जल्दी आ जाना। माता के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बेटा राम, खुश रहो बेटा लक्ष्मण। ये श्रीमान जी चौधरी शरणवीर सिंह ये चंदा में 501 रुपये दान करते हैं। भगवान की मनोकामना पूरी करें। कमेटी की तरफ से बार बार धन्यवाद। हम अपनी माता जी से आज्ञा ले आए हैं। क्या कहा बेचारा कि अपनी माता से आज्ञा ले आए? जी गुरुदेव। तो चलिए बेचारा आगे के लिए चलो, प्रस्थान कीजिए। ठीक है, चलिए गुरुदेव। श्याम गौर सुंदर दो भाई गुरुदेव। कहो बेचारा, मुझे ये दो मार्ग दिखाई देते हैं, इसका कारण तो समझाइए। बेचारा, ये दोनों ही मार्ग मेरे आश्रम तक पहुंचते हैं। इनमें जो भिन्नता है सिर्फ यही है कि एक मार्ग मेरे आश्रम तक 6 पखवाड़े में पहुंचता है और ये वाला जो मार्ग है ये मेरे आश्रम तक सिर्फ 2 पखवाड़े में पहुंच जाता है। इनमें भिन्नता ये है कि 6 पखवाड़े वाला जो मार्ग है ये सीधा और सरल मार्ग है, और जो 2 पखवाड़े वाला मार्ग है बेटा, इसमें बहुत भयानक राक्षस निवास करते हैं। गुरुदेव, कहिए हमें उसी मार्ग को तय करना चाहिए जिससे कि आश्रम की ओर शीघ्रता से प्रस्थान करें। इसलिए हमें 2 पखवाड़े का ही मार्ग तय करना चाहिए। नहीं बेटा,
मुझे बहुत डर लगता है, मैं बहुत भयभीत हूँ। गुरुदेव आप चिंता ना करें। तो बेटा राम, ठीक है आप नहीं मानते हो, परंतु एक शर्त है मेरी। क्या? आगे आप चलोगे, पीछे लक्ष्मण और बीच में चलूंगा मैं। ठीक है गुरुदेव। सुनिए गुरुदेव, चलिए सुनो गुरुदेव। चलिए बेटा लक्ष्मण। अरे हम बालक हैं सत्यन के, हम बालक हैं सत्यन के, लेते नहीं है का नाम। जो दुख बचाए आपको हम स्वयं करेंगे। समझा? क्यों नहीं बेटा लक्ष्मण, क्यों नहीं? चलिए पुत्र राम, आप आगे चलो, लक्ष्मण बेटा आप पीछे और मैं बीच में चलूंगा। चल ही जाके मुनि दीन दिखाई, सुनी माता क्रोध करे भाई, राम सिया राम, सिया राम जय। देखो बेटा राम, ये बहुत बड़ी राक्षस है बेटा राम। आप निश्चिंत रहिए, मैं एक ही बार से इस राक्षसी का वध कर दूंगा। लक्ष्मण, गुरुदेव को कही है कि बोल ले। एक बार प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। क्या कर रहे हैं गुरुदेव? मेरे राम, इसने मुझे बहुत परेशान किया है, इसे मार रहा हूँ। गुरुदेव मैंने तो इसे अपने एक ही बाण से इसका अंत कर दिया है। अच्छा ये मर गई? हाँ। बहुत परेशान किया बेटा इसने मुझे बहुत। और बेटा अभी ये ना समझना कि आपने तारका का वध किया है तो निर्भय